गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12। ठीक है, तो होता क्या है, आपने देखा होगा पहिया, इस तरह का डिजाइन, वायर के, ये सारे जितने भी आकृति के बने होते हैं वो सब वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वृत्त को डिफाइंड समझ लीजिएगा। ये आपका एक्सरसाइज चल रहा है 12। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त के बारे में जानेंगे हम लोग। तो वृत्त, मान लीजिए एक सेंटर है और सेंटर के चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं और इससे जो बनी आकृति होती है इसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग खींचे हैं इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि, सेंटर से चारों ओर जो खींचा गया है उसको क्या कहते हैं? परिधि। और इस सेंटर से परिधि की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या, जिसको हम लोग r से डिफाइन करते हैं। और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी जो होगा वो r होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डायमीटर यानी d से डिनोट कर सकते हैं या व्यास बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कि r बराबर त्रिज्या और d बराबर क्या होता है? व्यास। ठीक है, अब कुछ इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, इसके बाद व्यास बराबर होता है 2r। क्या होता है? 2r। ठीक है, और त्रिज्या बराबर d/2। ठीक है, यानी व्यास दिया रहे, ठीक है, तो वो r का दुगना होता है। और अगर त्रिज्या निकालना हो और डायमीटर दिया रहे तो उसका जब हम लोग आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला है, जैसे पहला, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक है, दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। एक और होता है वलय। तो पहले वलय समझ लीजिए कि होता क्या है। तो एक ही केंद्र से जब हम दो वृत्त को बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो चूंकि सेंटर दोनों का एक ही है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r बोल सकते हैं और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी को r बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे और इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, वलय होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दूरी है दोनों बीच की, यानी दोनों वृत्तों के बीच की जो दूरी है इसी को वलय कहते हैं। तो अगर वलय का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है वलय का क्षेत्रफल बराबर πr² माइनस πr²। अगर यहाँ से हम लोग पाई कॉमन कर लेते हैं तो r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बार जोड़ लिख सकते हैं और एक बार यहाँ पे घटा सकते हैं, यानी a + b a - b का फॉर्मूला पे टूट जाएगा। यानी वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस r। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है
12.1। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये एक्सरसाइज आपका है 12.1। ठीक है, यानी एक वृत्त है जिसका जो रेडियस दिया गया है वो 19 सेंटीमीटर है और एक और है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जोड़ने से एक बड़ा सा वृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, और इसी की त्रिज्या पूछा जा रहा है। यानी लिख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि बराबर, इसको C1 कर लेते हैं, 2πr। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ r का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 19 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 38π। इसके बाद दूसरे वृत्त की परिधि को हम लोग C2 कर सकते हैं, 2πr। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो 2π × 9। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना, 18π। अब हम लोग देखेंगे नए वृत्त की परिधि, क्योंकि इन दोनों से ही बना है तो C1 + C2, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr बराबर, पहला है 38π + 18π, तो 2πr बराबर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो आएगा 56π। पाई से पाई ख़त्म, यहाँ से आपका 28 टाइम्स ख़त्म, यानी r का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट सेम है, जस्ट सेम। देखिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि दो ठो वृत्त हैं, ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है एक का 8 सेंटीमीटर है और एक का 6 सेंटीमीटर है। इनसे दोनों से मिलकर एक बड़ा वृत्त को बनाया गया है। ठीक है, और इसका आपको रेडियस फाइंड करना है। इसका रेडियस हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा πr²। हम लोग इसको कर लेते हैं, तो पाई × 8 का स्क्वायर यानी 64π। उसके बाद नेक्स्ट
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसको आप चाहें तो इसको भी, चूँकि एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो A1 A2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36 पाई। इसके बाद नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, चूँकि इसका क्षेत्रफल बराबर है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये दूसरा, तो इन दोनों को कर सकते हैं A1 प्लस A2। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर यानी 64 पाई प्लस 36 पाई यानी पाई आर स्क्वायर बराबर, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई। पाई से पाई ख़त्म, इधर स्क्वायर है, दो जगह तो रूट में, तो आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर 100 यानी 10 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस होगा, यानी इस दूसरा जो बनेगा वृत्त, इसका जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है।